तुम लोग का ये कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में पार्ट 3 में ये दो क्वेश्चन बताएंगे, क्षेत्रफल किसे कहते हैं और आयतन किसे कहते हैं। अभी तक तो सुना होगा क्षेत्रफल, सिर्फ क्षेत्रफल, किसी वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, मान लो रूम में हम लोग जहाँ रहते हैं उसके सतह का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है? तो कोई भी आकृति जितना जगह घेरता है तो उस आकृति के द्वारा घेरे गए जगह को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABC में ये त्रिभुज कितना जगह घेरे हुआ है? तो देखो ये जो हम बिंदु दे रहे हैं ना, मतलब ये रंगीन भाग, तो जितना जगह घेरे हुआ है यही रंगीन भाग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। कोई खेत, मान लो ये कोई खेत है, अमीन सब खेत को मापता है न जी, तो कहते हैं कितना एकड़ खेत हुआ। तो वास्तव में किसी भी खेत में कितना जगह है तो खेत में देखना आड़ी रहता है। जैसे ये कोई खेत है ABCD, कोई कहता है मेरा 1 एकड़ जमीन है, या मान लो 1 हेक्टेयर जमीन है, तो इसका अर्थ ये हुआ ये चारों ओर से जो घेरा हुआ है किसी व्यक्ति का खेत है, तो इस खेत में कुल कितना जगह हो गया? तो ये जो हम रंग रहे हैं वही न उस खेत का जगह है जिसमें फसल वगैरह उपजाया जाएगा। तो कहेंगे खेत ABCD का क्षेत्रफल ये कुल जगह हो गया जिसको हम रंगे हुए हैं। तो क्षेत्रफल का अर्थ होता है, जैसे मान लो जिस प्लेट में हम लोग खाते हैं तो प्लेट वृत्त जैसा रहता है, ऐसा रहता है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसके भीतर जगह कितना है वही हो गया इसका क्षेत्रफल। ये रंगीन भाग जो है जिसको हम रंग रहे हैं उतना ही जगह है इस प्लेट में, तो यही जगह प्लेट का क्षेत्रफल कहलाएगा। समझ रहे बात को? तो क्षेत्रफल में दो ही चीज होता है, लंबाई और चौड़ाई, यानी 2 डायमेंशन होता है। डायमेंशन बीमा तुम लोगों को बताया है ना, क्षेत्रफल में ऊंचाई नहीं होता है। जैसे इस बोर्ड को ध्यान से देखो तो इस बोर्ड पर जितना जगह है यही जगह बोर्ड का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो बोर्ड में क्या दिखाई दे रहा है? लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है। क्षेत्रफल हमेशा याद रखना किसी पृष्ठ का होता है, तल का होता है, और ये तल 2 तरह के होते हैं, समतल और समतल, ये सब बता दिए हैं। अगर हम लोग जैसे मान लो ये है मोबाइल का कवर है, इस पर जितना जगह है, ये छिद्र वाला भाग पर जगह नहीं है, हटा दो इसको। ये वाला जितना जगह है वही जगह इस मोबाइल के कवर का इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। समझ गया? अब जैसे ये मार्कर है तो हमेशा याद रखना क्षेत्रफल सतह का, पृष्ठ का होता है। तो ये मार्कर है तो इस पर कितना जगह है? एक चींटी अगर चढ़ जाए तो चारों ओर घूम सकता है ना, जहाँ भी आ सकती है चींटी, इधर भी आ सकती है, सब जगह। तो ये वक्र पृष्ठ है, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ पर जितना जगह है चारों ओर वही जगह इस मार्कर का क्षेत्रफल कहलाएगा। क्योंकि ये पृष्ठ टेढ़ा मेढ़ा है, ये समतल है, तो किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, चाहे वह पृष्ठ समतल हो या फिर वक्र हो। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, इसका अपना क्षेत्रफल होगा।
हर एक कुछ का क्षेत्रफल होता है। तो याद रखना, क्षेत्रफल किसी सतह का होता है, और किसी भी सतह में, प्लेन में दो ही चीज होगा, लंबाई और चौड़ाई। इसके अलावा तीसरा ऊंचाई नहीं होता है। बात समझ में आई? अब एक दीवार है, तो कहेंगे दीवार को रंगना है, तो दीवार का एक पृष्ठ रंगोगे, तो मान लो 10 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है, तो 10 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा, तो लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देते हैं तो हम लोग को क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। क्षेत्रफल बराबर होता ही है लंबाई गुने चौड़ाई। तो याद रखना, क्षेत्रफल हमेशा किसी पृष्ठ का होता है, और किसी भी आकृति के द्वारा पतंग बनाता है ना, पतंग को लोग देखता होगा, पतंग कैसे होता है, ऐसे होता है पतंग, इस टाइप का पतंग होता है। तो किसी भी पतंग में या किसी भी पृष्ठ में कागज अगर हम लोग लेते हैं तो कागज में 2 पृष्ठ होता है, तो दोनों पृष्ठ एक समान होता है। अब ये पतंग है, तो पतंग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये ऊपर वाला पृष्ठ का जितना होगा, यानी ऊपर में जितना ये जगह है पतंग में, उतना ही ठीक इसके पीछे में भी जगह होगा। निष्कर्ष ये है, याद रखना, हमेशा किसी तल का यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है किसी वस्तु का। जैसे इसका कोई कहेगा क्षेत्रफल, तो तुरंत समझ जाना, मार करके चारों ओर ऊपर में यहाँ कितना जगह है, वही जगह इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। तुम लोग को मेंसुरेशन में पढ़ाएंगे। बेलनाकार आकृति का बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल में हमेशा याद रखना, क्षेत्रफल एक समतल पृष्ठ का होता है और दूसरा असमतल पृष्ठ का। जैसे ये असमतल पृष्ठ है, प्लेन नहीं ना, सीधा वक्र पृष्ठ है। तो मोटा मोटी इसकी परिभाषा क्या हुई, किसी भी आकृति के द्वारा घेरे गए जगह को उस आकृति का क्षेत्रफल कहेंगे। तुम लोग को लिख दिए हैं, तुम लोग इसको उतार लोगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये रंगीन भाग है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये रंगीन भाग है, ये रंगीन भाग। चतुर्भुज में बोले ही है, चारों भुजा के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र में जितना जगह होगा, 4 भुजाओं के द्वारा घेरे गए जगह को, जगह का मतलब क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं। त्रिभुज के 3 भुजाओं के द्वारा घेरे गए जगह को त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। सर्किल बतलाएंगे वृत्त, तो ये वृत्त का परिधि हो गया, वृत्त की परिधि के द्वारा घेरे गए जगह को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल 2 तरह के होते हैं, एक समतल पृष्ठ का, दूसरा असमतल पृष्ठ का। तो असमतल पृष्ठ को हम लोग वक्र पृष्ठ कहते हैं। समतल पृष्ठ का बहुत सारा उदाहरण है, जैसे बोर्ड का ये पृष्ठ समतल है, इसका क्षेत्रफल होगा। असमतल में भी बहुत कुछ आता है, समतल में तो बहुत उदाहरण तो लोग ले लोगे। किताब का पन्ना का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, कॉपी के पन्ना का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। रूम कहीं भी बनता है तो जो सतह होता है जिस पर आदमी बैठता है, खाता है, तो रूम के सतह का क्षेत्रफल, छत के सतह का क्षेत्रफल, तो ये सब समतल उदाहरण का क्षेत्रफल है ना, मतलब समतल पृष्ठ का। NH जो नेशनल हाईवे जो होता है समतल पृष्ठ होता है। तो लंबाई निकाल लो और चौड़ाई निकाल लो, गुना कर दो तो NH का ऊपरी भाग यानी समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। असमतल में भी बहुत उदाहरण है, तुम लोग अभी तुरंत बोले हैं ये मार्कर, तो मार्कर के का सतह देखो चारों ओर से वक्र है यानी टेढ़ा मेढ़ा है, ये हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जितना जगह है इसके चारों ओर वही जगह हो गया मार्कर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर मेंसुरेशन में पढ़ाएंगे, जैसे ये देखो बेलन है, बेलन जैसी आकृति जिसमें हम लोग दूध वगैरह नहीं लाते हैं,
गैस का सिलेंडर जो होता है पूरा पूरी नहीं, गैस का सिलेंडर में तुमको फिर ऐसे होता है। ये कैसी आकृति है, ये बेलन है। जिस बेलन से हम लोग रोटी बनाते हैं ना, तो साइड वाला पतला रहता है, बीच वाला मोटा रहता है। तो बीच वाला भी एक बेलन हो गया जिससे रोटी बेलते हैं। कमंडल बेलन की आकृति का है। तो मान लो इसके चारों ओर जो जगह होगा वही जगह क्या कहलाएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर लट्टू तो लोग देखा हुआ, लट्टू घुमाने वाला, तो उसका भी क्षेत्रफल होता है। जैसे ऐसे होता है ना लट्टू, आइसक्रीम वाला जो बेचता रहता है इस टाइप की आकृति। उसके चारों ओर जो जगह होता है वही हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बाल्टी, जग ये सब पढ़ेंगे, इस सब को छिन्नक बोलते हैं। जैसे मग जो होता है, ये हो गया बाल्टी, पानी भरने वाला। तो बाल्टी के वक्र पृष्ठ का यानी चारों ओर जो जगह होता है ये हो गया वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का भी क्षेत्रफल होता है और समतल पृष्ठ का भी क्षेत्रफल होता है। तो मिला जुला करके क्षेत्रफल दो तरह का होता है, एक समतल पृष्ठ का, एक असमतल पृष्ठ का। असमतल पृष्ठ का मतलब हुआ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई होता है, दो सीमा होती है। तो इतनी बात को समझ गया ना, ऊंचाई नहीं होता है, इसको हम लिख देते हैं। तो तुम लोग को ये तो मेंसुरेशन में क्लियर हो जाएगा, देगा किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। तो बातें समझ में आ जाएगी। है वर्गाकार खेत है या वर्गाकार कोई आकृति है, तो पुनः इसका क्षेत्रफल निकाले। तो क्षेत्रफल दो तरह का होता है। अब इससे आगे की बात देखो, हम लोग क्षेत्रफल को कैसे लिखेंगे। अब जैसे हिसाब बनाओगे तो पूरी बात को नहीं लिखना है। जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, ABC, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है कि इसको लिखेंगे कैसे। ये तो त्रिभुज का भेद ये सब बतला देंगे, तब इस पर आधारित प्रॉब्लम्स देंगे तब पता चलेगा। लेकिन त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, मान लो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो इसको त्रिभुज का ये बतलाए थे ना, त्रिभुज का चिन्ह है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसको संक्षेप में लिखेंगे AR से हो गया एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। यहाँ AR का मतलब हो गया एरिया, हिंदी हुआ क्षेत्रफल। तो AR कोस ABC, इसका अर्थ हो गया त्रिभुज तीन शीर्ष होता है ना त्रिभुज में, तो 3 शीर्ष का नाम लिखेंगे। इससे पहले AR कोष्ठ दे दो। इसका अर्थ कैसे पढ़ेंगे, तो एरिया यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का। समझा तरीका, एरिया त्रिभुज ABC का। तो संक्षेप में ऐसे ही लिखेंगे, इसी का यूज करेंगे। अब मान लो किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मान लो ये कोई चतुर्भुज है, PQRS लिखेंगे चतुर्भुज। ऐसे चिन्ह दे दो कि हो गया चतुर्भुज, 4 भुजा से घिरा है ना, तो छोटा सा चतुर्भुज का चिन्ह दे दो, चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल
इतनी बात लिखने से अच्छा है एरिया यानी AR कोस PQRS संक्षेप में से लिखेंगे। चतुर्भुज में 4 शीर्ष 1 2 3 4 तो एरिया कोष्ठ दे दो, ये 4 है, इसका मतलब 4 शीर्ष है तो चतुर्भुज हुआ। ये ABC 3 शीर्ष है तो ये त्रिभुज हो गया। तो कैसे लिखेंगे पता चल गया ना। हिसाब में इसी तरह से डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ABC बराबर इतना। तो इस पार्ट में तुम लोग का ये हुआ आयतन, अगले पार्ट 4 में बताएंगे।